वीडियो की शुरुआत में हमें एक डंजन को दिखाया जाता है, जो डंजन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हम एक लड़के को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके सामने था एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन। और इस ड्रैगन को देखते ही ये लड़का समझ जाता है कि अब यह मरने वाला है। ड्रैगन इस लड़के पर हमला करके इसे ख़त्म कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद इस लड़के को होश आता है, जो एक तालाब के किनारे सो रहा था। इसको समझ में नहीं आता यह जिंदा कैसे है। इसके बाद यह अपना चेहरा तालाब में देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता अब एक उसे हुआ क्या, क्योंकि अब वह एक स्केलेटन मॉन्स्टर बन गया है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, राज्य को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुख शांति थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एडवेंचर को जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन वो अपने मर्जी से नहीं उठते। वो गरीब होते हैं, इसलिए उन्हें पैसे कमाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सिर्फ अमीर लोग ही ज़्यादा देर तक सो सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, अब हमें इसके बाद पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वेंट फॉरना एक लोअर एडवेंचर है, जो एक ऐसे गांव में हुआ था जिसका जिक्र मैप में भी नहीं है। अब वह गिल्ड में जाता है जिससे वह कुछ मिशन ले सके। अब इसके बाद उसकी बातचीत कुछ लोगों से होती है, जो अपने मिशन पर जाने वाले थे। अब इसके बाद अपना वेंट फिर से मिशन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा मिशन नहीं मिलता। इसके बाद वह 11th ऑफ ओथ डंजन में जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद बताया जाता है कि हमारा हीरो अकेला ही काम करता है, बाकी सब लोग पार्टी बनाकर काम करते हैं। और बताया जाता है कि वह एडवेंचर में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसको एडवेंचर बने 10 साल हो गए हैं। और इसके बाद कहता है मैं ब्रंज वेंग का एडवेंचर हूँ, जो बॉटम के बाद सेकंड नंबर पर आती है। फिर वह अपने लिए कुछ खाना खरीदता है। अब हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है और हमारा हीरो उसमें जा रहा होता है। और बताया जाता है जो बड़े बड़े एडवेंचर्स हैं, वो इस जगह को पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। और पता चलता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे हीरो को यहाँ पर कुछ मिलने वाला होता है। तभी उसको एक अलग सा रास्ता दिखता है। वह कहता है यह रास्ता तो मैप में भी नहीं है। फिर अंदर आने के बाद वह समझ जाता है कि यह एक अनएक्सप्लोर एरिया है। और वह कहता है उसे यहाँ एक मैजिक टूल भी मिल सकता है, और इसकी जानकारी अगर वह गिल्ड को दे दे तो उसे पैसे भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वह देखता है और कहता है अगर कोई मेरी जगह मेरी रैंक का कोई और एडवेंचर होता तो वह यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ आया है। और इसके बाद वेंट एक दरवाजे के अंदर आता है। अंदर के आने के बाद जो उसे दिखाई देता है, उसे देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि अंदर था एक ड्रैगन, जो मॉन्स्टर की रैंक में सबसे टॉप पर था। फिर बताया जाता है कि ड्रैगन कई टाइप के हो सकते हैं, वो नॉर्मल मॉन्स्टर से अलग दिख सकते हैं, और यह एक वैसा ही ड्रैगन है। यह ड्रैगन वेंट की ओर आगे बढ़ने लगता है, और वेंट इस ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वेंट ड्रैगन के प्रेशर की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता है, और वह लोअर क्लास का एडवेंचर एक ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, और ड्रैगन हमारे इवेंट पर हमला कर देता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जब इवेंट एक अनडेड एक्सकेलेटन बन चुका है। वह ड्रैगन के खाने के बाद भी जिंदा है। फिर वह कहता है मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ, मैं एक ऐसा स्केलेटन बन सका हूँ जिसे कोई भी प्रीस्ट अपने प्योर मैजिक या डिवाइन मैजिक से ख़त्म कर सकता है, लेकिन फिर भी भगवान के बनाए हुए कानून को मैं यहाँ पर तोड़ रहा हूँ। वो कानून जो कानून कहता है कि कोई भी मरा हुआ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या क्या मैं सच में मर गया हूँ या फिर मैं जिंदा हूँ? शायद से मुझे टाउन में वापस जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं टाउन में गया तो और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बंदी बनाकर ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ। इसका मतलब है मैं इस दुनिया से गायब नहीं होना चाहता। वह यह सोचकर काफ़ी परेशान होने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत करता है, क्योंकि वह एक एडवेंचरर है।
और फिर वह अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और चारों ओर देखता है। अब उसको वह ड्रैगन कहीं भी फील नहीं हो रहा था। वेंट हमें बताता है कि डंजन की मिस्ट्रीज और उसके रहस्य को खोज करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने बहुत ही डिस्कवर किया है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट पूरी तरह से नहीं समझ पाया है कि यह इन डंजनों का ओरिजिन क्या है। और वह दूसरी ओर जाने लगता है और फिर वह हमें बताता है कि जब आप एक मॉन्स्टर को हराते हैं तो आपको कई सारी चीज़ मिल सकती हैं, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं। और वह सोचता है सभी लोग लेबीरिंथ में जा रहे होंगे जिससे सब लोगों को अच्छा सामान मिल सके। और अगर मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ तो कोई ना कोई अकेला एडवेंचर यहाँ ज़रूर आएगा और मैं उससे मदद मांगूंगा। लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि वह बात नहीं कर सकता और सामने उसे एक और स्केलेटन दिखाई देता है और वह उसकी तरफ उसे मारने के लिए चल पड़ता है और उसको उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो रही थी। वह बताता है एक इंसान एक स्केलेटन को काफ़ी अच्छे से हरा सकता है, लेकिन वह उस तलवार को भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि एक स्केलेटन में बिल्कुल दम नहीं होता है। वह वहाँ गिर जाता है। तभी दूसरा स्केलेटन उसे मारने के लिए उसकी आगे की ओर बढ़ता है। तभी उस स्केलेटन का पैर टूट जाता है और इसी वजह से वह दूसरा स्केलेटन अपने पैर को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। और वेंट सोचता है एक स्केलेटन मॉन्स्टर बनने के बाद वह अपने स्वॉर्डमैनशिप की स्किल यूज नहीं कर पा रहा होता है और वह अपनी दूसरी स्किल को चेक कर कर देखता है। क्या वह अपनी दूसरी स्किल को चेक कर कर पा रहा होता है कि नहीं। तभी दूसरा स्केलेटन अपना पैर जोड़ लेता है और उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हमारा हीरो भी अपनी स्किल यूज कर पा रहा होता है। तभी हमारा वेंट उसके खोपड़ी में एक तलवार मारता है और वह वहीं पर मर जाता है और उसकी एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है और वेंट और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है और वह अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा होता है। इसके बाद पता चलता है कि मॉन्स्टर में एक बहुत ही मिस्टीरियस एलिमेंट होता है कि वो एवोल्यूशन कर सकते हैं। तभी वेंट कहता है कि हम भी तो इंसान एवोल्यूशन कर सकते हैं। वह लड़की कहती है नहीं, एक स्केलेटन हमेशा स्केलेटन ही रहेगा, लेकिन एक स्केलेटन एक घोल जरूर बन सकता है और एक स्केलेटन भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसी इन्वॉल्वेशन पे यह लड़की रिसर्च कर रही होती है। हमें पता चलता है कि वह लड़की वेंट की दोस्त है और उसको पता चलता है जो उसके साथ हुआ वह एक्सटेंशनल एवोल्यूशन था। फिर वेंट हमें बताता है कि घोल भी एक स्केलेटन होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी हद तक मांस होता है जिससे कि वह इंसान की तरह लगते हैं। और वह कहता है वह घोल बनने के बाद टाउन में जाएगा एक चोला पहनकर जिससे उसे कोई पहचान ना सके। वह कहता है कि वह स्केलेटन को मारेगा जिससे वह एक घोल में इन्वॉल्व हो पाए। वेंट हमारा हीरो स्केलेटन को मारने लगता है और इससे उसे पावर भी मिल रही होती है। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर उसे सामने स्लाइम दिखता है। को देखकर वेंट कहता है कि स्लाइम स्केलेटन जैसे कमज़ोर होते हैं, लेकिन हमें उनको देखकर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता और इन्हें मैजिक से हराना बहुत ही आसान है। लेकिन वेंट स्लाइम से लड़ने के लिए चला जाता है। स्लाइम को वेंट दो तरीके से हरा सकता है। वेंट स्लाइम के इतने टुकड़े करे कि वो रीजनरेट न कर पाए, लेकिन अगले ही पल में स्लाइम वेंट पर हमला कर देता है, लेकिन वेंट उसके हमले को डॉज कर देता है और इसके बाद वेंट स्लाइम पर हमला करने लगता है। स्लाइम एक ही अटैक में मारा जाता है क्योंकि लकीली वेंट की तलवार ने उसके कोर पर ही अटैक किया था। वेंट उसके कोर को उठाता है और उसके स्लाइम के जूस को एक बोतल में भरने लगता है क्योंकि उस जूस को आप अपनी स्किन पर लगाकर स्मूथ कर सकते हो और स्लाइम के जूस का इस्तेमाल अक्सर लड़कियां करती हैं कॉस्मेटिक के रूप में। ऐसे ही वेंट कई बोतलें भर लेता है और वह उन बोतलों को बेचकर अपने किराए के पैसे तो दे ही सकता है। बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीला है। उसके पास एक आदमी आकर पूछता है क्या तुम्हें उस नए एडवेंचर के लिए कोई पार्टी मिली।
आदमी के मुताबिक वह लड़की इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उसे तलवारबाजी आती है। फिर वह लड़की कहती है, मैं इस लड़की के लिए वेंट से मदद मांगने वाली थी, लेकिन वेंट कल से लौटा ही नहीं है। मैंने उससे कहा उसे कुछ दिन के लिए इंतजार करना होगा, इसलिए वह लड़की राजी भी हो गई। मैंने उससे कहा उसे लेबिरिंथ ऑफ मून रिफ्लेक्शन में जाना चाहिए, जिस डंजन में अभी वेंट है। इसके बाद हमें उस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंट है। इतनी ज़्यादा लड़ाई करने के बाद भी ना उसे भूख लगी थी ना उसे प्यास, क्योंकि अब वो एक अनडेड है और अब वह कभी थक भी नहीं सकता। और अगर वह कुछ खाने की भी कोशिश करता है तो वह उसके बाहर निकल आता है। वह सारी रात इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन उसे अभी तक गोल भी नहीं बन पाया। उसे पता चलता है कि एवोल्यूशन इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अब वह अपनी एबिलिटीज यूज कर सकता है। और हाँ, वह अपने माना का भी यूज कर सकता है, और वह डिवाइन मैजिक का भी यूज कर सकता है, और वह डिवाइन मैजिक का यूज करके उस ब्रेड को भी प्योर कर सकता है, जिससे वह ब्रेड खराब नहीं होगा और वह ब्रेड कुछ और देर तक खा पाएगा। वेंट डिसाइड करता है कि अब वह धीरे धीरे मॉन्स्टर को मार के घूल बनेगा, और अब वह इतना ताकतवर हो चुका है कि वह 3 से 4 स्लाइम्स को मार सकता है, और अगर 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा स्लाइम उसके पास आएंगे तो वह उनसे नहीं लड़ेगा और उनसे डरकर भाग जाएगा। वह कहता है इतने मॉन्स्टर शायद उसे इस डंजन में नहीं मिलेगी। अगर वह इतने डंजन यहाँ पर इतने मॉन्स्टर मिलेंगे तो वह मारा जाएगा और कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। इसके बाद वह बोलता है, मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे हंटर बने 10 साल हो गए हैं, और अगर मैं सोचूं तो 10 साल की मेरी ट्रेनिंग को मिला के मुझे हंटर बने 20 साल हो गए हैं। लेकिन अब मैं 3 प्रकार की मैजिक का यूज कर सकता हूँ। हाई रैंक ऐसा कोई भी हाई रैंक का यूजर नहीं है जो 3 प्रकार की मैजिक एबिलिटी का यूज कर सकता हो। मुझे पता है मैं एडवेंचर बनने के लिए बिल्कुल भी फुटी नहीं हूँ। नॉर्मली मेरे जैसे लोग एडवेंचर का काम छोड़कर गांव में काम करने लगते हैं, जिससे वह ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन मुझे यकीन था अगर मैं मेहनत करता रहा तो मैं कुछ ना कुछ तो कमा सकता हूँ, और इसके लिए मैंने अपने दोस्त से भी मदद मांगी, जिससे मैं अच्छा हंटर बन सकूँ। और उसने मेरी अच्छे से मदद की। उसने मुझे सारे मॉन्स्टर की पूरी जानकारी दी। और तभी वेंट अपनी एक पास्ट की मेमोरी को याद करता है। वह कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक मिथ्रियल लैंग का हंटर जरूर बनूंगा, इसीलिए मैं जिंदा भी हूँ। भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मिथ्रियल लैंग का हंटर बन के ही रहूँगा। वह उसके सामने वाले स्केलेटन को एक ही हमले से मार देता है। अब उसे एहसास होता है कि वह इतना ताकतवर बन गया है, जिससे वह पहले वह इंसान था उससे भी ज़्यादा ताकतवर। अब उसके सामने एक स्लाइम आता है और वह उसे तुरंत ही मार देता है, क्योंकि उसने उसके कोर पर अटैक किया था और उसका कोर टूट जाता है। अब उसे यह यकीन हो जाता है कि वह पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और हाँ, उसे अब यह फ्लड भी बनना है, जिससे वह उस फ्लड को बेच सके। उस स्लाइम की जो पावर होती है वह उसकी बॉडी में जाने लगती है, और अचानक से इवेंट को महसूस होता है कि उसकी बॉडी में फ्लैश आने लगता है। फ्लैश यानी मास उसकी बॉडी में आने लगता है और वह इन्वॉल्व होने लगता है। अब वह एक घूल बनने लगता है। धीरे धीरे हाथों से वह एक घूल बन जाता है, और वह अपने आप को कहता है, हाँ, मैं एवोल्यूशन हो गया है मेरा। वह कहता है अब मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अब वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ तो निकलती है, लेकिन उसके शब्द नहीं निकलते। वह कहता है, क्या क्या मैं बोल नहीं सकता? यह कैसे हो गया? अब तो मैं एक गुलवी बन गया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्ला नहीं पाता। वह पहले से ज़्यादा ताकतवर तो हो गया था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज़ निकल रही होती है। और यहीं पर हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरा